ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मेरन मेरे अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 87, जिसमें हमने बात की थी राष्ट्रपति के स्पेशल एड्रेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 88। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सभी दोस्तों को शेयर करिए। इस आर्टिकल में बताया गया राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल्स एज रेस्पेक्ट्स हाउसेस, यानी कुछ मिनिस्टर्स हैं और अटॉर्नी जनरल, जो इंडिया के अटॉर्नी जनरल हैं, उनके कुछ अधिकारों के बारे में। एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of either house, any joint sitting of the houses and any committee of parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote। यानी जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है या जो भी मिनिस्टर है, भले वो लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा वाला भी लोकसभा में आके बैठ सकता है लोकसभा के सेशन में, और वाइस वर्सा। लेकिन वो मिनिस्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साधारण कोई भी सदस्य है वो किसी भी सदन में जाके बैठेगा, ऐसा नहीं। जो मिनिस्टर है, ओनली मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दोनों को छूट है कि वो क्या है, किसी भी प्रोसीडिंग्स में, जो कि किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग हो या ज्वाइंट, जहाँ पे दोनों सदन बैठे हुए हैं, उसमें जाके बैठ सकता है और बोल सकता है। और ऐसी कोई भी कमेटी हो पार्लियामेंट की जिसके वो मेंबर बनाए गए हों, लेकिन वो वहां जाके वोट नहीं कर सकते। वोट नहीं कर सकते कैसे? जैसे राज्यसभा का मेंबर, लोकसभा में राज्यसभा का कोई मेंबर है, उसको मिनिस्टर, कोई एक मिनिस्टर दे दिया है उसको पद, और वो लोकसभा के किसी प्रोसीडिंग्स में बैठा गया है जहाँ पे वोट चल रहा है कि किसी पर्टिकुलर बिल को पास करने का, तो वो नहीं कि वहां जाके वोट देगा, नहीं दे सकता। वो अपने राज्यसभा का तो राज्यसभा में देगा, लोकसभा का तो लोकसभा में देगा। और अटॉर्नी जनरल तो कहीं वोट देगा नहीं, क्योंकि ना वो राज्यसभा का मेंबर है ना लोकसभा का मेंबर है। बस क्या, सरकारी वकील है, तो इसलिए क्या है, उसको दोनों जगह बैठने की अनुमति है। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उनका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। मत नहीं दे सकते हैं, बैठ सकते हैं किसी भी प्रोसीडिंग्स में। यहाँ हमारी वीडियो होती है समाप्त। मेरे अकेडमी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक आती रहेंगी, बने रहिए। थैंक यू।